इस वक्त मैं वृंदावन में मौजूद हूँ। TV9 की टीम, मैं और मेरे कैमरा पर्सन निरंजन दास इस वक्त वृंदावन में मौजूद हैं। वही वृंदावन जहाँ पर यशोदा मैया, कान्हा और राधा की कहानियाँ आज तक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब एक विवाद जो है वो यहाँ पर पनप रहा है। विवाद ये है कि प्रेमानंद महाराज जी की जो रात्रि पद यात्रा होती है उससे यहाँ के जो निवासी हैं, खासतौर से NRI ग्रीन्स, वहाँ के निवासियों ने, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उन लोगों ने इस पद यात्रा का विरोध किया। उनका कहना है कि रात में जब ये यात्रा निकलती है तो काफ़ी हल्ला होता है या उनको परेशानी होती है। यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ हम NRI ग्रीन्स के ही अंदर मौजूद हैं। एक बार आप यहाँ NRI ग्रीन्स जो है वो सोसाइटी जो है पूरी हम आपको दिखा दें और इस लोकेशन को भी एक बार समझा दें। NRI ग्रीन्स यहाँ पर है और इसके ठीक सामने आप देख सकते हैं गुंबद जो है वो दिखाई दे रहा है, वो प्रेम मंदिर जो है वो दिखाई दे रहा है और प्रेम मंदिर के चौराहे से ही पूरी ये पद यात्रा जो है वो शुरू होती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ जो सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं आशु शर्मा, सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं और समझना चाहेंगे कि NRI ग्रीन्स के जो निवासी हैं उनकी इस पूरी पद यात्रा को लेकर उनकी क्या आपत्ति है, जानते हैं उनसे। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, NRI ग्रीन्स ने एक की सोसाइटी की जो कुछ महिलाएं हैं उन्होंने एक प्रदर्शन किया अभी 2 से 3 दिन पहले। जो प्रेमानंद महाराज जी जो रात में पद यात्रा निकालते थे, जो कि काफ़ी सालों से निकाल रहे हैं और काफ़ी लोग मुझे बता रहे थे कि 8 से 10 साल से निकाल रहे हैं, लेकिन उसका विरोध किया जा रहा है, क्या कारण है? आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सोसाइटी की तरफ से, आप लोग यहां आए हैं। विवाद हमारा पूज्य महाराज जी से कुछ भी नहीं है। यहाँ से महाराज जी की यात्रा निकलती है प्रेम मंदिर के तिराहे से और वो हमारी सोसाइटी के आगे होके केली कुंज जाती है। पूर्व में ये 2-3 साल से ये यात्रा निकल रही है और बड़ी शांति प्रिय से निकलती थी, तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं थी। हमारी आपत्ति यहाँ थी कि जैसे ये यात्रा निकलती तो उसमें जो बैंड बाजे और जो मार्ग अवरुद्ध होता था, पटाखे चलते थे, वो यहाँ आवासीय सोसाइटी है, इसमें आवाज़ यहाँ बड़ी ज़ोर से सड़क से आती थी। हमने महाराज जी के केली कुंज में जाके इसके लिए संपर्क किया। उन्होंने ये बताया कि ये उनके द्वारा नहीं बजाए जाते, उनके भक्तों के द्वारा ये बजाए जाते हैं। तो फिर मैं सोसाइटी आया वापस, फिर वो लोग, उनका डेलीगेशन आया, 5-6 लोग बात करने आए, तो उन्होंने बोला कि हमने ये जो कल से ये बैंड बाजा ये जो बजते हैं अपने भक्तों से मना कर दिया गया है। पूज्य महाराज जी का हमारी तरफ से, सोसाइटी की तरफ से किसी का भी कोई विवाद आपस में नहीं है। अगर यात्रा शांति प्रिय निकलती है, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं पूज्य महाराज जी का खुद केली कुंज जाके सोसाइटी की तरफ से सम्मान करूंगा। बाकी हम दोनों के बीच में कोई भी ऐसा विवाद नहीं था यात्रा को लेकर। सिर्फ बैंड बाजे जो ये लोग, उनके भक्त लोग बजाते थे, उनसे था, वो उन्होंने बंद कर दिया है। अब एक कल मेरे पास और मैसेज आया है कोई कि महाराज जी ने जो अपनी यात्रा है, जो पहले मतलब बिना बैंड बाजों की भी निकलती थी, तो शांति वाली भी बंद कर दी है फिलहाल। तो उनका कोई स्वास्थ्य कारण है, किस वजह से उन्होंने बंद करी है, इसका मैं डीप में नहीं जाना चाहूँगा। और ये यात्रा उनकी तबीयत ही खराब है, इस वजह से उन्होंने बंद करी है। आज सुबह क्योंकि हम लोग मौजूद थे जिस चौराहे की आप बात करें और वहीं से केली कुंज जाते हैं, महाराज जी अमूमन जो निकलते थे अपने घर से ही पैदल यात्रा करते थे और वहाँ केली कुंज तक जाते थे। आज सुबह तड़के 4 बजे वो अपनी गाड़ी से आए और जो चौराहा है प्रेम मंदिर के आगे और 100 मीटर तक दूरी तक केली कुंज तक है, वो वहाँ से पैदल चल के गए, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु, मैं देख रही थी कि देश के अलग अलग कोने से आते हैं। मतलब कोई चेन्नई से आया हुआ था, कोई हैदराबाद से, कोई बेंगलोर से, कोई दिल्ली से, कोई कलकत्ता से, मतलब देश के हर कोने से लोग आए हुए थे। यही हमने उनसे आग्रह किया था कि ये छोटा मार्ग है, इस पर आवासीय सोसाइटी पड़ती है, प्रेम मंदिर वाला बड़ा मार्ग है, आप उसका यूज कर लो, चाहे आप जैसे चाहो वैसे अपनी यात्रा निकालो, सबको दर्शन दो, हमें इससे कोई भी विरोध नहीं है, बिल्कुल भी। हमारा तो यही था कि जो हमारी सोसाइटी का ये मार्ग अवरुद्ध वाली बात थी और जो पटाखे वाली बात थी, जो उनके भक्तों के द्वारा बजाए जाते थे, तो उनको उन्होंने रोक दिया। हमारा कोई विवाद नहीं है, हम उनका स्वागत करते हैं। ब्रजवासी होने के नाते महाराज जी से मेरा व्यक्तिगत भी 12-13 साल पुराना लगाव है, ऐसी बात नहीं है कि उनका मैं विरोधी हूँ या कोई सोसाइटी में उनके कोई विरोध में कोई काम हो रहा है, बिल्कुल नहीं। सब सनातनी है, कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कोई और अन्य मजहब का लोग है चलो वो विरोध कर रहे हैं।
ये जो पटाखे वटाखे और ये जो बैंड बाजे थे, ये उनके जो भक्तों द्वारा बजाए जाते थे, वो उन्होंने बंद करा दिए हैं। इसकी मैं उनका जो है स्वागत करूंगा, केली कुंज जाके, वो बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। और जो महिलाओं ने जब विरोध प्रदर्शन किया, तख्तियां हाथों में ली हुई थी, तो उसमें उन तख्तियों में और उस प्रदर्शन के दौरान ऐसा लगा कि महाराज जी का शायद विरोध किया जा रहा है, आप लोग नाराज हैं, महिलाएं खास तौर से नाराज हैं, क्योंकि घर को पूरा संचालन महिलाओं के हाथ में होता है, एक तरह से घर की गृह मंत्री वही होती हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं था। उनके अंदर भी महाराज जी के प्रति सम्मान है। जब मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट होते हुए, जब मेरी नज़र में उनका इतना सम्मान है, तो मेरे निवासियों की नज़र में तो और ज़्यादा होगा। अब वो किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, जिसने भी कुछ बोला है या कुछ और भी विरोध किया होगा, वो उनका व्यक्तिगत है। हमारा इससे या हमारी एसोसिएशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। महाराज जी का विरोध उस दिन भी उन लोगों ने नहीं किया था। सिर्फ पटाखे और शोरगुल का उन लोगों ने उस दिन विरोध किया था। अभी जैसे सर आपने बोला कि आप अब क्योंकि जैसे उन्होंने आज जो सुबह यात्रा निकाली, यहाँ से गाड़ी से ही गए, और जो केली कुंज है वहाँ से 100 मीटर पहले वो पैदल उतरे, क्योंकि लोग उनके दर्शन के लिए बहुत दूर से आए हुए लोग इंतजार कर रहे थे। आपने बोला कि आप लोग जो है, अब क्योंकि जो पटाखे और जो आप लोगों का विरोध था शोर शराबे को लेकर, वो भक्तों द्वारा नहीं किया, तो क्या अब आप जैसा कह रहे थे कि सम्मान करेंगे, तो क्या एसोसिएशन के लोग अभी जाएंगे, उनसे मिलेंगे, या आप जाएंगे? अगर इन्होंने ये शांति प्रिय यात्रा अपना निकालना दोबारा से स्टार्ट करें, जिससे जो लोग हैं बाहर से आ रहे हैं उनको परेशानी ना हो, और हमारा कोई विरोध नहीं है, बिल्कुल सम्मान कर देंगे। हमें क्या है, ब्रजवासी हम तो यहाँ कितने संत हैं आए, संत हृदय नवनीत समाना, तो यहाँ ब्रजवासी होने के नाते बहुत संत यहाँ आए हैं। ऐसा नहीं है ब्रजवासियों ने किसी भी संत को यहाँ विरोध नहीं किया, बल्कि उल्टा यहाँ आश्रय दिया। ब्रज पे ब्रजवासियों का हक है। फिर भी जो भी संत आए हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनको अपने दिल में रखते हैं। कोई भी हमारा महाराज जी के प्रति विरोध नहीं है। उनका स्वास्थ्य की भी, जैसे आपने बोला कि स्वास्थ्य, क्योंकि उन्होंने जो जानकारी दी थी, उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट से जानकारी आई थी, उनकी तबीयत भी, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी दोनों किडनियां भी खराब है, उनका डायलिसिस होता है। तो आप लोग मिलने जाएंगे, जल्दी जाएंगे? हाँ, बहुत जल्दी जाएंगे। अगर वो केली कुंज वाले हमें बुलाएंगे, महाराज जी का अगर आदेश होगा, तो मैं उनसे ज़रूर मिलने जाऊंगा। और तबीयत, ये जो अनोखी यात्रा इन्होंने जो अपनी यात्रा बंद करी है, वो अपनी तबीयत खराब के ही कारण करी है। आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने, क्योंकि आपकी सोसाइटी के लोगों ने थोड़ा सा जो प्रदर्शन किया, उसका भी एक फर्क था, इसी वजह से उन्होंने यात्रा को भी उसके बाद यात्रा 1-2 दिन चली है, और फिर वहाँ से लोगों का फीडबैक, वहाँ से मेरे से बात हुई है केली कुंज से कि अब आज शांति से निकली है। हमने बोला कि हाँ बिल्कुल शांति से निकली है, आपका किसी आदमी ने, हमारे ने विरोध नहीं किया होगा, ना आगे करेगा। कोई ऐसी व्यक्तिगत दुश्मनी केली कुंज से हमारी या हमारे निवासियों की नहीं। आपकी सर सोसाइटी में क्या सिर्फ ब्रिज के ही लोग या बाहर के भी लोग, क्योंकि एनआरआई सोसाइटी, एनआरआई ग्रीन से, तो एनआरआई मतलब बाहर से भी आए हुए लोग हैं, फॉरेनर्स भी हैं, या यहाँ पर एनआरआई ग्रीन सोसाइटी का नाम जरूर है। इसमें मैं सोचता हूँ 40% तो यहाँ के ब्रजवासी ही रहते हैं, बाकी जैसे दिल्ली, बम्बई, आगरा, यहाँ के लोग रहते हैं। ये जो नाम के ऊपर इसका जो एनआरआई ग्रीन, इसमें एक भी अंग्रेज का फ्लैट नहीं है। कहाँ से एनआरआई ग्रीन नाम रख दिया उन लोगों ने? मुंबई इत्यादि से भी भक्त लोग ही आते हैं। हाँ, सभी वैष्णव संप्रदायों के लोग रहते हैं। हाँ। इसका पूरा नाम श्री राधा एनआरआई ग्रीन सोसाइटी का नाम है, और इसमें ब्रजवासी भी रहते हैं और सभी वैष्णव संप्रदायों के भक्त जन यहाँ पे रहते हैं। तो इसमें ये ऐसा कहना कि ये किसी पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होकर या वामपंथी से प्रेरित होकर ये ऐसा किया, इसमें कोई भी इसमें सत्य नहीं है। ये ऐसी बातें बोली जा रही हैं। मतलब एक छोटी बात को बहुत बड़ी बात मनाया जा रहा है, ऐसा आपका कहना है कि ज्यादा चीजों को सोशल मीडिया पे देखा गया है कि इससे कुछ काफ़ी जो चीज़ें सत्य नहीं है, बड़ी बड़ी बना के जो लोग बहुत दूर सोशल मीडिया पे बैठे हैं, तो उनको यहाँ पे जो हमारी जमीनी यहाँ पर हकीकत है, वो उसको उनको पता नहीं, वो कुछ भी लिख रहे हैं, भावुकता में भी लिख रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें लिखने को हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे कि सनातनी संत के प्रति उत्कर्ष से द्वेष वाली सोसाइटी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी भक्त सनातनी है यहाँ पर, और सिर्फ शोर का ही मामला है। आपका सर नाम? मेरा नाम वरुण वर्मा है, मैं यहाँ सह सचिव के पद पर हूँ। सह सचिव यहाँ पर सोसाइटी, एनआरआई सोसाइटी, यहाँ के अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन में। अच्छा सर, आपका नाम क्या है?
दीनदयाल गुप्ता मेरा नाम है। आप क्या कह रहे थे सर, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा मतलब जिस तरह से वीडियोस जो आए प्रदर्शन के, आपका क्या कहना है उसको लेके? क्योंकि आज महाराज जी ने सुबह 4 बजे बहुत छोटे डिस्टेंस की पद यात्रा निकाली, करीब 100 मीटर की डिस्टेंस की पद यात्रा निकाली। हालांकि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से वो यात्रा निकली क्योंकि उनके बहुत सारे श्रद्धालु भी आए हुए थे। अब आप लोगों का क्या स्टेप है? देखिए, ये जो मामला है मैं आपको बता दूं कि इस मामले में हमारे द्वारा कई बार प्रयास किए गए, रिटन में प्रशासन को लेटर भी भेजे गए। प्रशासन ने भी कोई इस मामले में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी चीज़ हो रही है और जो लोग वजह हैं इसकी, चाहे उनके अनुयायी हैं या जो भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता उनको हमारी तकलीफ़ का पता नहीं हो। जब आप 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मतलब इतनी गहरी साउंड में किसी चीज़ को बजाएंगे तो लोगों को तकलीफ, जो साइड से बिल्कुल हमारी सोसाइटी तो रोड पे ही है, आप देख रहे हैं, तो तकलीफ होना वाजिब है। सर, लेकिन हमने ये इतने अपने साल से हो रही थी, आप लोगों ने जो विरोध किया अचानक किया, या आप लोग पहले से कह रहे थे कि हम लोग विरोध करेंगे? मैं चाहूँगा इसमें, हमने केली कुंज में हमारे सोसाइटी के प्रतिनिधि पिछले 1-2 साल में गए हैं। हमारे पिछले जो अध्यक्ष थे, अभी तो हमारा ये कार्यकाल चल रहा है जो वर्तमान हुए, उससे पहले जो अध्यक्ष थे वो उन्हीं के ही फॉलोअर है निश्चल जी। उनके द्वारा भी यहाँ की जो निवासियों के द्वारा सामना जो किए जा रही परेशानी को उन्होंने वहाँ पे उसको बताया। तो वहाँ पे कुछ आश्वासन तो मिले लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि हो गया, पर फिर से वैसा ही हो गया है, हो जाता था, तो कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। उसके बाद ही ऐसा नहीं, ये भी सोशल मीडिया में इस तरह की बातें की जा रही हैं कि आपने वहाँ जाके बात क्यों नहीं करी, उनसे बात करते तो हो जाता। तो सब ये मान रहे हैं कि हमने जाके उनसे बात ही नहीं करी, सीधा ही प्रदर्शन पे आए। ऐसा नहीं है। हाँ, कितनी बार आप लोग गए होंगे? मैं कल 3-4 बार तो यहाँ से लोग जाके वहाँ बात करके आए हैं। आशु जी भी उस दिन सुबह भी ये बात करके इनसे बात की। हाँ, उस दिन ये जो विरोध हुआ था, मैं सुबह वहाँ गया था, अंदर नहीं गया था, बाहर ही। मैंने एक संत थे, मैंने उनसे आग्रह किया, यार रात को तो बड़ा ये ढोल नगाड़े बजे थे, तो उन्होंने बोला कि उनके भक्तों के द्वारा बजाए जाते हैं, उस पर वो विचार करेंगे। बट उन्होंने कोई ऐसा संतोषजनक जवाब ये नहीं दिया था कि ये नहीं बजाएंगे। अच्छा, अब आप लोगों से जैसे मैंने बात की और आप लोग कह रहे हैं कि यात्रा से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है, सोसाइटी के लोगों को कोई परेशानी नहीं है, यहाँ की एसोसिएशन को परेशानी नहीं है। अगर यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से निकले तो निकलती रहनी चाहिए। हम उसका स्वागत करेंगे मैडम, बिल्कुल। ब्रजवासी होने के नाते हम उनका स्वागत करेंगे। हमारी व्रत की संस्कृति सदैव हमेशा ये संतों के सम्मान सेवा की संस्कृति है। हमारी सोसाइटी में भी वही संस्कृति है, वही लोग रहते हैं। आप कुछ कहेंगे सर? आप हमें बहुत खुशी होगी महाराज जी यहाँ से निकले, प्रेम से निकले, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारी तकलीफ को समझ लें यहाँ के निवासियों की, कि जो 1:30 बजे से 3 बजे तक इतना शांत समय होता है, उस ऐसे शांत समय में इस तरह का शोरगुल, ये बिल्कुल, हाँ, वो राधा नाम बिना माइक के आराम से खूब गाते हुए जाएं, हम भी गाएंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है किसी भी प्रकार का। हमें 2 ही बातों से प्रॉब्लम थी लोगों को, एक तो साउंड, दूसरा ये मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया जाता था रस्सियां लगा के। अगर हमारा कोई व्यक्ति यहाँ से मरीज भी है तो वो भी निकलना मुश्किल हो जाता था। और आप समझते हैं, जब अनुयायियों की और उनकी और इतने प्रसिद्ध संत की जब भीड़ भाड़ होती है तो फिर किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये बात के लिए यही कंसर्न हमारा है, सिर्फ हम उनके पैर पड़ते हैं, हम उनके प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं, उनका चरण धोबन लेते हैं, हमें कोई उनसे इतराज नहीं। और मैं समझता हूँ ये शायद उनको बताया नहीं गया ये तकलीफ को, और इस वजह से ये सब हो गया। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हमारे इस कंसर्न को, हमारी इस तकलीफ को जो हमने व्यक्त की, उसको अब बड़ी गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, और ऐसा किया जा रहा है जैसे हम लोगों ने कोई उनका बहुत ज़्यादा विरोध कर दिया है या उनके साथ कोई गलत व्यवहार कर दिया गया है। जब ये भीड़ भाड़ होती है, इतना सब होता है, तो कोई कुछ भी बोलता है, उसके लिए कोई कुछ कह नहीं सकता उस दिन के लिए। लेकिन हमारी सोसाइटी की तरफ से, हमारे सोसाइटी के प्रतिनिधि की तरफ से उनके प्रति किसी प्रकार का कोई भी विरोध, कोई भी द्वेष नहीं है। हमारा अभी भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है महाराज जी से कि महाराज जी, हमारे इस 2 पॉइंट हैं कि कोई शोर शराबा इतना तेज ना हो कि बच्चों की नींद खुल जाए, बुजुर्गों की नींद हराम हो जाए, और एक हमें आने जाने की तकलीफ से बचा जाए। बाकी हम उनका सम्मान करते,
कल अभी उसके बाद में आपको बता दें मैडम, मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ, उसके बाद में जब ये हमारा विरोध है उसके बाद 2 दिन 3 दिन शांतिपूर्ण चली है यात्रा बिना साउंड के। वो हमारे पास आए भी हैं पूछने की अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उन्होंने जिन कारणों से भी, उनके अपने व्यक्तिगत कारण हैं, बंद की है, लेकिन उस बंद को हमारे से लिंक करके ऐसे प्रचारित किया जा रहा है जैसे हम उसकी वजह हैं। हम उनकी यात्रा बंद करने की वजह नहीं है बिल्कुल भी। वो आराम से यात्रा निकालें, अब भी निकालें, हम उनको सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, और सब भक्तजनों के जैसे ही हम भी उनमें से हैं। हमारी जो कंसर्न था वो आपको बता दिया। तो देखिए, हमने यहाँ पर एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं और जो एसोसिएशन के जो तमाम सदस्य हैं, हमने उनसे बात की और उन्होंने हमें अपना जो पॉइंट है, जो कि एक वैलिड पॉइंट जो है, उन्होंने यहाँ पर ये रखा कि रात के वक्त जिस तरह से जो उनके अनुयायी यानी कि प्रेमानंद महाराज जी के जो श्रद्धालु, जो उनके भक्त हैं, वो जिस तरह से पटाखे छोड़ते थे, बैंड बाजे के साथ पूरी उनकी जो पद यात्रा निकलती थी, उससे काफ़ी नॉइस होता था, काफ़ी शोर होता था, और वो भी बिल्कुल मिडनाइट के समय, तो लोगों को परेशानी होती थी।